We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे यूनियन कैबिनेट के एक बड़े फैसले पर। 16 जुलाई 2025 को कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है देश में खेती की उत्पादकता बढ़ाना और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना। ये स्कीम इस साल के बजट में अनाउंस की गई थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेंटर ने 11 मिनिस्ट्रीज की 36 स्कीम्स को PMDDKY में मर्ज कर दिया है। इसके लिए अगले 6 सालों तक यानी 2025-26 तक हर साल 24,000 करोड़ रुपए का आउटले होगा। मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया और कहा कि इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। एक रिलीज में बताया गया कि स्कीम का एक और एम है पंचायत और ब्लॉक लेवल्स पर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को इंप्रूव करना, इमिग्रेशन फैसिलिटीज को बेहतर बनाना और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाना। ये स्कीम 11 डिपार्टमेंट्स की 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, दूसरी स्टेट स्कीम्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ लोकल पार्टनरशिप्स के थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी। स्कीम के तहत 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। सिलेक्शन के लिए 3 की इंडिकेटर्स होंगे: लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट। हर स्टेट यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या नेट क्रॉप्ड एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स के हिसाब से होगी, लेकिन कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट से जरूर लिया जाएगा। PMDDKY सेंटर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर बेस्ड है। मिस्टर वैष्णव ने इसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम बताया जो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स पर फोकस करेगी। इफेक्टिव प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल्स पर कमिटीज बनाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज प्लान डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति फैसले करेगी, जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर और सॉइल हेल्थ कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी जैसे नेशनल गोल्स के साथ अलाइन किए जाएंगे। स्कीम की प्रोग्रेस मंथली बेसिस पर मॉनिटर की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम से हायर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन और लोकल लाइवलीहुड क्रिएशन होगा, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश में आत्मनिर्भरता बनेगी।